हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित 8 क्लास के बुक देखेंगे। ओके, अभी हम फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। ओके, जो है परिमेय संख्या। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। ओके, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा गुणधर्म का यूज किया गया है। ओके, यहाँ देखो -4/5 गुना 1 है, अब करा है बराबर 1 गुना -4/5 है, बराबर है -4/5 के। ओके, तो ये है बच्चों, ये है गुणात्मक तत्समक। हाँ, हमें कह रहा है गुणधर्म का गुण है ना, कौन से गुणधर्म के गुण है वो जानने के लिए। ओके, तो ये है क्या, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। ओके, तो बच्चों कहोगे मैम ये गुणात्मक तत्समक है कैसे? हाँ, तो मैंने कहा ना, ये देखो इधर से भी एक के साथ इधर गुना हो रहा है, ये भी एक के साथ सेम डिजिट है -4/5, यहाँ भी देखो -4/5, दोनों क्या हो रहा है, एक के साथ गुना हो रहा है। तो हम कहेंगे गुणात्मक तत्समक वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल क्या होता है, वही संख्या आता है। ओके, जैसे मान के चलो बेटा, अगर हम कहें, रुको 1 मिनट हम लिख, तो बच्चों यहाँ है गुणात्मक तत्समक। हाँ, गुणात्मक तत्समक वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। ओके, जैसे किसी संख्या पर गुना करने पर, कोई संख्या ले ले, जैसे हम 7 ले लिए, 7 को अगर गुना करते हैं हम 1 से, तो क्या होता है, गुणनफल 7 एकम 7, वही संख्या प्राप्त होती है। हाँ, तो कह रहा है जिसमें किसी संख्या से गुना करने पर, ओके, गुणनफल क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। हम 7 को गुना किए 7 से, तो गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। चलो हम कोई भिन्न लेते हैं 5/3, इसको गुना करते हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा है, 5/3 का 5/3 आएगा। अगर हम इसको नीचे तो अंश से हर से गुना, 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो वही संख्या प्राप्त हुआ। तो इसी को कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। मैं आप लोगों को एक नोट लिख देती हूँ। नोट, यहाँ देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ये एक जो है गुणात्मक तत्समक क्या है, एक है। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। इसे बच्चों हमेशा याद रखना है, इसलिए मैं ये नोट करके लिख दी हूँ कि एक जो है, एक क्या है, गुणात्मक तत्समक। आइए अगर आपको हम समझा देते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ हम क्या किए, जो संख्या से गुना किए वो सेम संख्या आया। यहाँ देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन है 1 नंबर का, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5, हाँ, अब बराबर -4/5। देखिए बेटा, -4/5 है, बराबर यहाँ पे भी गुना हो रहा है 4/5। अगर हम इसको गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 4/5 ही आएगा है। जिस तरह से 7 को 1 से गुना करें तो 7 आया है ना, उसी तरह इसको भी बराबर है ये है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट -4/5 ही आएगा। देखते हैं बाबू, तो इसको गुना करेंगे है, 4 एकम 4, अब माइनस से तो माइनस देंगे, 5 एकम 5, हाँ, बराबर इसको भी हम यूँ ही गुना करते हैं, तो क्या 4 एकम 4, और ये बच्चों ये माइनस है तो -4, और 5 एकम 5, हाँ, अब बराबर आ गया ना, -4/5। ओके, तो देखिए हाँ, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो ये क्या है, ये गुणात्मक तत्समक है। तो हम कहेंगे एक जो होता है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ये एक जो देख रहे हो ना, ये एक गुणात्मक तत्समक है। समझ में आया? अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। देखोगे बच्चों, मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ देखो बच्चों क्या है, -13/17 गुना -2/7 है। यहाँ पे क्या है, माइनस बराबर -2/7 और गुना -13/17। इसमें नोट करोगे बच्चों कि यहाँ पहले -13/17 है, और बाद में क्या है, -2/7। यहाँ पे पहले -2/7 दे दिया है, और बाद में क्या दिया है, -13/17। तो हम देखें इसमें क्या मिला, इसका क्रम चेंज कर दिया गया। ओके, है ना, पहले इधर 13/17 दे दिया, और यहाँ पे बाद में 13/17 है, यहाँ बाद में 2/7 है माइनस, और यहाँ पे पहले -2/7 है। तो इसको क्या किया गया है, इसका क्रम को चेंज किया गया है। तो हम कह सकते हैं ये क्रम विनिमयता का नियम है। ओके, क्रम विनिमयता नियम। हाँ, तो कौन सा गुणधर्म है,
कौन सा गुण है, क्रम विनिमयता, है ना, इसका क्रम को चेंज कर दिया गया। ओके, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। -13/2 तो सॉरी -13 है इधर, ऊपर 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 ये भिन्न का गुना हो गया, तो इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे, अंश को अंश से, हर को हर से, तो 13 दूनी 26 है, माइनस माइनस प्लस, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ओके, यहाँ देखेंगे ये बराबर है, बराबर देंगे इसको भी, 2 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, ओके, माइनस माइनस प्लस, और 17 सत्ते 119। वैसे हमको ये सॉल्व नहीं करना था। ओके, हमको बच्चों ये सॉल्व नहीं करना था, ये हमको बताना था कि कर्म चेंज हो गया। जैसे a गुना b बराबर, है ना, क्या होता है, b गुना a, है, कर्म को चेंज कर दिए, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह जैसे 2 गुना 4 बराबर 8 और 4 गुना 2 बराबर 8, समझ में आ रहा है। तो हम कर्म को चेंज किए, रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरा सेम आया। देखो कर्म को चेंज किया लेकिन आंसर क्या आया, दोनों का सेम आया। तो हमको बस लिखना है इसका गुणधर्म, तो हम लिखेंगे क्रम विनिमय नियम। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 19 माइनस 19/29 गुना 29/-19। ओके, तो ये क्या है, बराबर 1। तो ये क्या है बच्चों, इसको हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, हाँ हम लोग समझेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। इसको पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है तो दोनों संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 6/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हाँ तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा व्युत्क्रम भी इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला आएगा। ओके, और ये कटता है तो क्या आ जाता है, रिजल्ट 1 आ जाता है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ भी देखोगे कि यहाँ पे देखो इसका उल्टा है, जस्ट यहाँ -19 ऊपर है 29 नीचे है, जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया, 29 ऊपर हो गया -19 नीचे हो गया। ओके, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम, हमको बस इसका उत्तर लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, है ना। इसको बच्चों अगर काटते हैं तो 1 आ जाएगा बराबर करने पे, काट के देखते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 19 से 19 कट गया, 29 से 29 कट गया, क्या आया 1, तो आ गया ना 1। आ रहा बच्चे समझ में। तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना था, जिस तरह से इसको भी सॉल्व नहीं करना था, इसको भी, सिर्फ हमको इसका उत्तर लिखना था। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ओके, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म आप 1/3 गुना, क्या कर रहा है, 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोग गौर किए इसमें, इसको तो इसमें ध्यान दोगे, कह रहा है बताए है कौन से गुणधर्म लगेगा इसमें, है। तो यहाँ देखेंगे 1/, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ओके, यहाँ देखो बाबू, आप लोग को बताए थे a + b + c है, यहाँ 3 गो है ना, 1 2 3। ओके, उसके बाद बराबर a + b + c है। तो यहाँ पे एक बार हम इसको घेरेंगे और एक बार इसको कहेंगे, ये है साहचर्य नियम। ओके, देख रहे हो, तो इसमें ऐसे घिरा हुआ है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ऐसे समझ में आया कि मैडम इधर कर दी और इसमें तो इस तरह से किया हुआ, पहले लिया हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। यहाँ पे करेंगे a + b + c है और बराबर a + b + c। ओके, तो पहले एक बार इधर से, है ना, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लेते हैं ना बच्चों, तो कोई मुश्किल नहीं है, साहचर्य नियम ऐसा ही होता है। और एक बार इधर फर्स्ट को छोड़ करके 2 लास्ट वाला ले लिए, इधर इस बार दोनों को ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, देख रहे हो, तो ये साहचर्य नियम हो जाएगा, है, ये क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे ये साहचर्य नियम, ठीक है, तो इसको कहेंगे साहचर्य नियम। तो यहाँ पे बस हमको लिख देना है साहचर्य नियम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चा, ये पूरी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोग देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत जितने भी गुणधर्म था मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, हाँ, और परिमेय संख्या के सारे गुणधर्म पढ़ लिए। यहाँ पे इस चैप्टर में क्वेश्चन भी नहीं है ज़्यादा जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं था, सिर्फ समझने वाला था। ओके, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हाँ, अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा आपको वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके।
ठीक है, बाय।